एकदम इतना सौभाग्य माता को मिला। देवकी जो भगवान की माँ है, एक तरफ तो इतना सौभाग्य है, दूसरी तरफ कष्ट इतना है कि कारागार में है। भगवान की मां है। इनके 6 पुत्र पहले मारे गए। स्वामी वसुदेव से निवेदन किया, मुझ अभागिन के कारण आप भी कारागार में हैं। निरपराध 6 बालकों का वध हुआ। 7वां गर्भ पता नहीं क्या हुआ। अब 8वें में जिसको आना है वो आ जाए, या तो वो कंस को मार दे या कंस उसे मार दे। लेकिन मेरे स्वामी, मेरे कारण आने वाला कष्ट तो निवृत्त हो जाए। मेरे कारण आप बहुत कष्ट में हैं। विशुद्ध बुद्धि देवकी ने अपने स्वामी से निवेदन किया, जिनको पिता बनाने का सौभाग्य भगवान ने भी माना, वे वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। न देव की साधारण मां है। देवकी ने जैसे ही अपना निवेदन किया, वसुदेव ने कहा, देवी ऐसे मत कहो। हम कारागार में हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा जो फल है, भगवान का चिंतन, वह हो रहा है। यह जीव अपने आप इतने प्रपंच खड़े कर लेता है प्रिय, कि उसे भजन करने का मौका मिलता नहीं। लेकिन देवकी उस अनंत करुणा में कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है कि हमें कारागार में एकांत मिला है और हम उसका भजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार तुम्हें धन्यवाद देता हूं। तुमने कभी अपने को देखा है? यहां दर्पण होता तो मैं दिखाता कि तुम कितना सुंदर लग रही हो। कहां जानती है देवकी कि उसके 8म गर्भ में जो आया है वह साक्षात परमात्मा है, और उस परमात्मा के उदरस्थ होने के कारण देवकी की दीप्ति, उसका प्रकाश अत्यंत बढ़ गया है। तो मैं कुछ अटपटा सा न लगे तो देवी, मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि मैं तुम्हारी स्तुति करूं। पता नहीं क्यों मैं बहुत मुश्किल से अपने को रोक पा रहा हूं। वसुदेव जी ने देवकी को निवेदन किया, असल में जिसके भी हृदय में परमात्मा आ जाए, उसके प्रति सहज झुकाव हो जाता है। आज एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, देवी मैं जबरदस्ती अपने को रोक रहा हूं, नहीं तो मेरे को बार बार होता है मैं हाथ जोड़ करके तुम्हारी स्तुति करूं। अरे ये क्या, देखो न प्रिय,
कारागर इस ऊपर बिल्कुल बंद, ये पुष्प कहां से आ रहे हैं? और ये पुष्प सुना था मैंने कभी, ये तो नंदनवन के हैं, यहां मर्त्यलोक में ऐसे फूल नहीं मिलने वाले हैं। देख लो देवकी, तुम्हारे ऊपर देवता नंदन वन की पुष्प बरसा रहे हैं। लगता है जिस परमात्मा ने सारे संसार को आश्वासन दिया, मैं आ रहा हूं देवकी, सारा संसार जिसकी संतान है, वह जगत पिता तुम्हारा बेटा बनकर उदरस्त हो गया है। देखो ना ये नंदन वन के फूल, और लगता है कि वसुदेव को वाणी सुनाई दी, देवता हाथ जोड़ करके देवकी की गर्व स्तुति कर रहे हैं। देवकी को कहां पता कि मेरा पूजन हो रहा है। वसुदेव जी निर्निमेष नेत्रों से दीप्तमाना देवकी को देख रहे हैं और देवता निवेदन कर रहे हैं, जो कभी मछली बनता है, कभी हैग्रीव बनता है, कभी कछुआ बनता है, कभी नृसिंह बनता है, कभी बराह बनता है, जो कभी राजा राम बना, वही अखिलेश्वर परमात्मा हे देवकी तेरे गर्भ में है। इस परमात्मा के साथ साथ हे मां, हम तुम्हें भी प्रणाम करते हैं। देवताओं ने पुष्प बरसाए और हाथ जोड़कर वंदना करने लगे। असल में किसी की पूजा नहीं होती, पूजा होती है तो भगवान के कारण होती है। देवता पुष्प बरसाने लगे और देवकी से कहने लगे, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंसेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयम् भोजपते मुमूर्षो गोप्ता यदूना भविता तवात्मजः। देवता देवकी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मैया हम सब देवता तुम मां को नमस्कार करते हैं। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्, हे मां हम स्पष्ट देख रहे हैं कि तुम्हारी कोख में जो आया है वह साक्षात परमात्मा है। वह इस संसार की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आया है। और हे मैया हम सत्य सत्य बोलते हैं, अब तू कंस से मत डरना, तू निर्भय होने वाली है। मां भूत भयम, मैया तू डरना मत। मृत्यु की ओर सतत बढ़ रहे इस कंस के दिन बहुत कम रह गए। गोप्ता यदूना भविता तवात्मजः। हे मां तुम्हारे उदर में जो आया है, हम देवताओं का रक्षक है। स्वर्ग की रक्षा वो करता है, पृथ्वी की रक्षा वो करता है।
मैया यदुवंश की वो रक्षा करेगा, वो तेरा बेटा होने के लिए आया है, अब तू चिंता मत कर। लेकिन देवकी कहां सुन रही है? देवकी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा तो थोड़ा वसुदेव को। देवकी तो अपने शरीर को गर्भिणी होते हुए भी इतना सहज और हल्के महसूस कर रही है, मेरे उदर में कोई नहीं है। जिसका बेटा भगवान का भक्त हो वह मां बहुत भाग्यशाली होती है, लेकिन जिसका बेटा स्वयं भगवान हो उस मां को क्या कहे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वह मां धन्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, लेकिन उस मां को क्या कहें जिसका बेटा स्वयं भगवान है। बोलो देवकी मैया की जय हो। ये भारत भूमि ऐसी है साहब, यहाँ ऐसी माताएं होती हैं, हुई हैं और आगे भी होंगी, जिसने उस परमात्मा को अपना बेटा बनाया है। यह शक्ति भारत की माता में ही है। भारत भूमि, भारत माता और भारत की वह जननी, वो धन्य है। मां तुम्हें प्रणाम। देवता तो स्तुति करके चले गए और समय पर वह जगन नियंता, वह परमात्मा जिसे वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं और भक्त जिसे भगवान कहते हैं, वह चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। आपने सुना कल, लेकिन वो बालक कैसा है? प्रकट तो हुआ, श्री राम बन करके आए तब भी चार भुजा, कृष्ण बनकर आए तब भी चार भुजा। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम। श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम् सान्द्रपयोधसौभगम्। मैया कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं तब भय प्रकट कृपाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट
कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हरि बोल। अद्भुत रूप हरि मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप अद्भुत रूप विचारी। तो श्री राम के रूप में अवतार हुआ तो अद्भुत। चतुर्भुज निज आयुध भुज चारी, वहां भी चार भुजाएं अपने अपने हथियार से। निज आयुध है, किसी से लिए नहीं है साहब, निज आयुध है। निज आयुध का मतलब किसी से लिए नहीं, अपने ही है। ये तो साधारण अर्थ है, लेकिन निज आयुध का मतलब जो उनका निज का स्वरूप है, यानी जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र वो स्वयं ही भगवान भी है। उनके अस्त्र शस्त्र भी स्वयं भगवान है। उनके हाथ के अस्त्र, कानों के आभूषण आदि सब वही हैं, अलग आकृति है, लेकिन उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वहां भी अद्भुत रूप है, चतुर्भुज। और यहां भी देख लो वही बात है। गोस्वामी जी को लगा, सुखदेव जी को लगा कि श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञानी भी कहेंगे, योगी भी कहेंगे, कर्म योगी भी कहेंगे, भक्त योगी भी कहेंगे, अपने अपने हिसाब से अर्थ करेंगे। इसलिए क्योंकि यह परमहंसों की संहिता है, इसलिए प्रकट होना दिखाया। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक है, चतुर्भुज रूप है। क्योंकि हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होता है। वो तो आप तक की कह देते हैं कि आपने भी कभी जन्म नहीं लिया, आप भी प्रकट होते हैं। वैसे बात तो सही है, आप इतने बैठे, किसी ने अपना जन्म देखा है? ना अपने जन्म देखा है, ना अपनी मृत्यु देखी है। ये तो दोनों औरों से कह के मान लेते हो। खैर छोड़ो इस बात को, फिर मैं उधर चला जाऊंगा तो ये लीला करने से इधर ही रह जाएगा। तो निज आयुध भुजचारी, चतुर्भुज भगवान है। वहां तो श्री राम हर्षित थे, यहां भगवान हर्षित है। चतुर्भुजम तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक है।
अद्भुत बालक इसलिए है कि दुनिया के जब बालक जन्म लेते हैं तो स्वयं भी रोते हैं और मैया को भी रुलाते हैं, लेकिन ये अद्भुत बालक इसलिए है कि न तो माँ रो रही है न बच्चा रो रहा है। मैया को तो पता ही नहीं कब प्रकट हो गए। और बालक पैदा होते हैं तो उनके एक एक भुजा, दो हाथ और दो पैर, लेकिन इसके तो चार भुजाएं हैं। अद्भुत बालक है। और दुनिया के बालक पैदा हो तो दो हाथ दो पैर, लेकिन इसके तो चार भुजाएं। किसी ने पूछा कि चार भुजा लेकर क्यों आए हो? बोले चार भुजा लेकर इसलिए आए हैं कि जीव को अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष लुटाएंगे। जीव को जो उसके पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो देंगे। अगली बात, अद्भुत बालक क्यों है? मानो मैया से कह रहा है, माँ देख मेरा रूप। मानो मैया ने कहा अद्भुत हो। भगवान बोले, मैया अद्भुत का अर्थ जानती है? बोले तू बता। अरे माँ बेटी की बात हो रही है, माँ के सामने भगवान नहीं है। यदि भगवान भी है तो बेटा होकर के है। अद्भुत का मतलब क्या होता है? तो भगवान मानो संकेत करते हैं, अद्भुत का मतलब होता है अति, जो खा लेता है, भूतम, जो भूतकाल को खा ले, उसका नाम अद्भुत है। ध्यान दीजिए, जो हमारे भूतकाल को खा जाए उसे क्या बोलते हैं? अद्भुत। अति भूतम, अति माने खा लेता है, जो हमारे भूतकाल को खा जाए। और भूतकाल का मतलब है जो हमारे शोक को खा जाए, क्योंकि भूतकाल में शोक होता है, भविष्य में भय होता है, जो कुछ हमारे पास है वो चला न जाए, और वर्तमान में मोह होता है। तो हमारे जो जीव के भूतकाल को खा जाए, जो शोक को खा जाए, उसका नाम है अद्भुत। तो मानो भगवान क्या संकेत कर रहे हैं, मैया अब तक तू रोली तो रोली, लेकिन अब तेरे को रोना नहीं पड़ेगा, तेरा रोना मैं ले लेता हूं, अब चिंता मत कर, तेरा रोना मैं लेता हूं। और ये अद्भुत बालक है। वैसे इसके 15-16 अर्थ हैं, चलो एक और बता करके आगे बढ़ते हैं। यह अद्भुत बालक है। बालक, बालक भी है। बाल माने बच्चा, क माने ब्रह्मा। बालक सीधा सीधा बोलोगे तो बालक माने भी बच्चा, और बाल धन क ऐसे बोलोगे तो बाल माने बेटा, बच्चा, क माने ब्रह्मा। बोले ये ऐसा बालक है जिसका क माने ब्रह्मा भी जिसका बेटा है, तो ब्रह्मा का पिता यहाँ बालक होकर आया, इसलिए अद्भुत बालक है। यानी ब्रह्मा भी जिसका बेटा है। बालक का मतलब बेटा है, क माने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी जिसका बेटा है। तो ब्रह्मा का भी जो बाप है, और ब्रह्मा तुम सबके बाप है कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की ना। बोले जो ब्रह्मा का बाप है, ब्रह्मा ने तुम सबको बनाया, बोले तुम सबको बनाने वाले ब्रह्मा का भी जो बाप है, माने तुम्हारा जो बाबा है वो तुम्हारा बेटा बन करके आया, इसलिए अद्भुत बालक है। और सीधी बात ऐसे समझो, जो ब्रह्मा का भी बाप है। लेकिन हमारे जो सौंदर्य उपासक हैं, उन्होंने कहा बालक का अर्थ ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा ब्रह्मा हम कुछ नहीं साहब। तो बोले बालक का, तो भक्तों ने क्या सुंदर, वैसे बालक ब्रह्मा भी जिसका बेटा, ये भी भक्तों की दृष्टि से परमात्मा का बड़प्पन। लेकिन जो भगवान के सौंदर्य पर लट्टू हैं, उन्होंने क्या व्याख्या की? बाल माने बाल, ये बाल जो हैं तो अलग। बोले जिसके बाल टेढ़े हैं, घुंघराले हैं, जिसके टेढ़े घुंघराले बाल हैं, ऐसा। और ब्रज में तो इसे कुटिल कुंतल बोलते हैं। देखो कुटिल तो बुरा है, श्रीमद् भागवत के अनुसार, हमारे गोस्वामी जी के अनुसार भी कुटिल बुरा है। कर हमने आपको बताया कि कुटिल बुरा है, सागर के प्रसंग में आया। लेकिन यहां श्री कृष्ण कुटिल नहीं है, कुटिल कुंतल है। इनके बाल घुंघराले टेढ़े, घुंघराले बाल।
तो कुटिल से खतरा हो सकता है, लेकिन कुटिल कुंतल से खतरा नहीं है। यह घुंघराले बालों वाला है, तुम्हारा मन इधर जाएगा तो बस वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे। तो ऐसा सौंदर्य का साक्षात स्वरूप। लेकिन देखो अब सावधान, भगवान सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, बेटा तू इतनी तल्लीनता से सुन रहा है, तुझे भूख प्यास कुछ परेशान नहीं कर रही? तो परीक्षित ने क्या कहा, अपने प्रभु की अमृतमयी कथा सुनकर न मुझे भूख है न प्यास। ये कथा का जो अमृत है उससे हमारी प्यास बिल्कुल निवृत्त है। लेकिन कृष्ण के दूसरे स्वरूप को हम देखें। अब सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि तुझे भूख प्यास नहीं लग रही? बोले बिल्कुल निवृत्त तरसई रूप गई, मुझे कुछ नहीं लग रही। बेटा दुनिया के लोग जब संसार में देखते हैं अपने को और थोड़ा सा कष्ट आता है तो परमात्मा को भला बुरा कहने लगते हैं। दुनिया के लोग थोड़ा सा कष्ट आया और भगवान को गाली देने लगे, लेकिन इस परमात्मा कृष्ण को देखो कि जिस दिन से जन्म लिया इसके ऊपर कष्ट ही कष्ट है। इसलिए कष्ट का दूसरा नाम कृष्ण है। देखो आकृष्ट करने वाला भी कृष्ण है और आकष्ट भी, जिसमें चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट भरे रहे, वो भी कृष्ण है। आपको कृष्ण का जीवन कैसा लगता है? किसी की मुकदमा चल रहा हो और जेल होगी, निश्चित होगी, फिर पूछना उसे कैसा लग रहा है? जेल होनी है, किसी को मालूम पड़ जाए और इसका जन्म ही जेल में हुआ है, बोलो। जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, जिसका जीवन ही कष्टों से शुरू हुआ हो। इसलिए हमारे राम को जब कहते हैं तो राम कमल हैं लेकिन कृष्ण गुलाब हैं। राम क्या है? कल मेरे पास एक बात आई कि श्री राम सूर्य वंश में आए लेकिन चंद्र क्यों, उनके सामने रामचंद्र क्यों लगाया जाता है? कल हमारे पास एक बात आई थी कि राम सूर्य वंश में है लेकिन चंद्र क्यों है? अरे राम सूर्य वंश में तो प्रकाश देते हैं, लेकिन चंद्रमा इसलिए है कि स्वयं गर्मी सहन कर लेते हैं, दूसरों को प्रकाश देते हैं, लेकिन भक्तों को चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करते हैं। राम ने अपने जीवन में कष्ट अपने पैरों में, कांटे अपने पैरों में झेले, लेकिन पीछे चलने वाले न लक्ष्मण को कांटा लगा न सीता को कांटा लगा। जो दूसरों को शांति दे वो चंद्र है। तो सूर्य वंश में श्री राम आए और सूर्य का जीवन है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। मत गाओ, मुझे याद नहीं है वो, तो मैं थोड़ा सा आपको सुना रहा हूं। वाले अपनी कमी हम पूरी सभा में स्वीकार कर रहे हैं साहब। हाँ बेकार आप बजाने लगो, मेरे से याद नहीं आए फिर मैं क्या करूंगा, इसीलिए पहले से अपनी पोल खोल देता हूं, मुझे याद नहीं है। लेकिन संकेत मैंने कहा है कि सूरज तपता है, सूरज जलता है, दूसरे को प्रकाश देता है, दूसरे का विकास करता है, लेकिन रामचंद्र इसलिए क्योंकि दूसरे को शांति देते हैं। उनकी शांति के लिए क्या कहा जाए साहब, इसलिए रामचंद्र है। तो श्री राम कमल हैं और कृष्ण गुलाब हैं। एक कीचड़ में खिलता है तो एक कांटों में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है तो गुलाब कांटों में खिलता है। और कृष्ण के जीवन को देखें, जन्म ही कारागार में है। और यदि आप न जानते हो, किसी ने हमें बताया था, हम आपको बताएं कि जितने कांटे
गुलाब के पेड़ पर होंगे जितने बड़े बड़े कांटे होंगे उतना ही बड़ा फूल आएगा। कृष्ण गुलाब का फूल है, राम कमल का फूल है। राम कमल है, बड़े कोमल, लेकिन ये तो साफ गुलाब है, कांटों में खिलता है, कांटों के साथ रहता है, इसलिए कोई थोड़ा उलझ के देखते तो ये पे ठीक भी कर देता है। 11,000 साल में जो काम श्री राम ने किया 125 वर्ष में ही कर गया पट्ठा। पट्ठा में इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ भी कह लेता हूं साहब इसे। पट्ठा करके तो होता है बेटा, पट्ठा कर तो होता है जवान। जवान उसे कहते जो कभी घबरा ही ना। तो कारागार में जन्म, अपने भक्तों को संदेश देते हैं प्रभु कि देख पागल, तू भजन करे तो घबरा मत जाना, तू भजन करे तो घबरा मत जाना, कष्ट पर कष्ट आएंगे, घबराना मत, देख मैं कांटों में खिलता हूं। तो कारागार में जन्म हुआ है साहब। तो कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? कांटा, कष्ट, कांटों में जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ, और इतना भी समय नहीं मिला कि वहां रह सकते। रात ही रात्रि में दूसरे के घर जाना पड़ा। कितना सुख मिल रहा है। और यही नहीं, जो इसे अपने सिर पर रख करके ले जा रहा है, जिसने इस परमात्मा को अपने सिर पर रखा, जैसे ही अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, थोड़ा निकला है कि महाराज घनघोर वर्षा हो रही है। पहला कष्ट। जो इसे अपने सिर पर रख करके ले जा रहा है उसको भी कष्ट है। यही नहीं, कष्टों का अंत नहीं हुआ। जब जमुना के पास पहुंचे तो जमुना में बाढ़ आई, अभी डूबने वाले हैं, अभी डूबने वाले हैं। तो वसुदेव को लगा कि मैं डूब जाऊंगा। ध्यान देना, सिद्धांत का चिंतन करना। इनका जीवन तो, इनका जन्म तो कारागार में हुआ, लेकिन जो इनको सिर पर रख करके चला उसके लिए भी कष्टों की कोई कमी नहीं है। जो सिर पर इस भगवत भाव का नशा लेकर चलते हैं, ये कोशिश मत करना, ये आशा मत करना कि उन्हें सुख मिलेगा, क्योंकि प्रेम का रास्ता सुख रास्ता नहीं है साहब। बहुत से लोग बार बार आकर के कहते हैं इतनी माला जपते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, लेकिन फजीता का फजीता है। और अगल बगल वाले 10 नंबर का काम करते हैं और मौज उड़ा रहे हैं। ये अधिकांश लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन अरे पागल, तू किसका भजन करता है? बोले राम जी का। बोले राम को देख 14 वर्ष वन में जाना पड़ा, विद्ध कंटक पथई। और कृष्ण का भजन करता हूं। बोले कृष्ण को देख, जन्म ही कारागार में हुआ। यदि ये कष्ट का रास्ता नहीं होता, ये कांटों का रास्ता नहीं होता, तो हरेक कर लेता इस भक्ति को, फिर तो भक्ति हरेक कर लेता। लेकिन ध्यान रखना, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि। तो कष्ट सहन करने की ताकत हो तब भक्ति करना मेरे भाई। क्योंकि कबीर कहते हैं ये कायरों का रास्ता नहीं है। तो दूसरे के घर पहुंचे। ये तो ठीक है कि किवाड़ खुले मिल गए, ये तो ठीक है किवाड़, ये बस एक सुविधा मिली। नहीं तो जमुना में बाढ़, रास्ते में घनघोर वर्षा, ये बस थोड़ा ठीक रहा। जैसे 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 लक्ष्य तक पहुंचे जाओगे फिर तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। किवाड़ खुले मिल गए, दूसरे के घर पहुंचे साहब। और कल बात बताई कि वसुदेव देवकी को ले आए। यहां तो मैया को बाद में मालूम पड़ा जब वो ये रोया। श्री कृष्ण अपने लिए जीवन में कभी नहीं रोए। आप श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह देखें, श्री कृष्ण अपने लिए कभी नहीं रोए। जो अपने लिए रोता है वो गधा, मैं यही कहूंगा। जो अपने लिए रोता है वो कायर, जो अपने लिए रोता है वो पशु।
लेकिन जो दूसरों के लिए रोता है वो तो या तो भक्त होगा या संत होगा या भगवान होगा। जो दूसरों के लिए जीता है वो जीवन है मनुष्य का, और जो अपने लिए जीता है वो जीवन है पशु का। श्री कृष्ण कभी अपने लिए नहीं रोए। आधी रात में तो जन्म हुआ था, रास्ते में कितना समय लगा। यशोदा के घर आए और देखा, अरे मैया तू दुपट्टा तान के सो रही है, तुझे पता नहीं मैं कितनी दूर से चल करके आया, लेकिन ये कैसे जागेगी। इसलिए भगवान रोए, भगवान रोए हैं। तब मैया को मालूम पड़ा है, तब सुनंदा को मालूम पड़ा, और तब आपको मालूम कि गोकुल को मालूम पड़ा। तब गोकुल में आनंद हुआ और आप सबने आनंद मनाया कि नंद के आनंद भयो, और जय कन्हैया लाल की। भगवान पहुंचे हैं गोकुल। किसी ने पूछा कि मथुरा से गोकुल क्यों गए। मथुरा जन्म लिया मथुरा में, लेकिन गोकुल क्यों गए। बोले इसलिए गया हूं कि ये जो मथुरा है ना, ये मेरे नाम के बिल्कुल उल्टी है। पहले जब मैं राम बना तो मेरा नाम राम, और इस मथुरा में देखो पहले म और उसके बाद उल्टा बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, जहां कंस रहता हो, जहां अज्ञान रहता हो, वहां ठीक नहीं, इसलिए मैं चला। तो गोकुल में आए, मैं अपनी गोकुल आ गया हूं। नारद जी ने पूछा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के ऋषि नारद हैं, और नारद से कहा मैं यशोदा मैया के पास आ गया हूं, मैं अपनी गोकुल आ गया हूं। तो नारद जी ने कहा कि अपनी गोकुल, इसका मतलब कोई दूसरी भी गोकुल होती है। बोले हाँ, 2 गोकुल हैं, 2 गोकुल होती हैं। और आप भी ध्यान दीजिए, 2 गोकुल हैं। आप कभी ब्रज 84 गए हैं? गोकुल कितनी है? पुरानी गोकुल और है ना 2। एक तो पुरानी गोकुल है, एक नई गोकुल है। नई गोकुल है वो जीव की है, और पुरानी गोकुल है वह परमात्मा की है। 2 गोकुल हैं इस ब्रज 84 क्षेत्र में भी, और 84 के चक्कर में भी 2 गोकुल हैं। 84 लाख योनियां है ना। तो ये शरीर जो आपको मिला है, जैसे 3.5 हाथ की जिस शरीर में आप रहते हो, यह जो आपका शरीर है, ये जो आपकी दुनिया है, मेरा अमुक, मेरा तमुक, मेरा अमुक, तो ये सब नई गोकुल है अभी अभी। लेकिन पुरानी गोकुल है, उसका नाम है परमात्मा की गोकुल, महावन। तो नारद जी से कहा कि मैं अपनी गोकुल आ गया हूं, अब आनंद लूंगा यहां। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु 2 गोकुल हैं? बोले हाँ, एक तो जीव की गोकुल है, एक परमात्मा की गोकुल है। लेकिन परमात्मा खेलता है, खाता है, आनंद मनाता है, उस गोकुल का नाम है पुरानी गोकुल। अब तो परीक्षित को उत्कंठा हुई, नारद जी को उत्कंठा हुई, और इस कथा को कोई सुन रहा था। उसने जब सुना कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पुरानी गोकुल में आनंद मनाते हैं, तो एक भक्त ने जिज्ञासा की। अभी वो चला है, भक्ति के रास्ते पर चला है, तो उसको जिज्ञासा हुई, और भगवान कृष्ण से निवेदन करने लगा, कन्हैया तू ये बता कि हम तेरी गोकुल कैसे आए। अभी तक हम अपनी गोकुल में बैठे हैं। मैं राम सिंह हूं, मैं श्याम सिंह हूं, मैं रामवती हूं, मैं श्यामवती हूं, ये अपनी अपनी गोकुल में बैठे हैं साहब, ये नई गोकुल में। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब नई गोकुल है। इसलिए जीव ने कहा, प्रभु तुम्हारी गोकुल कैसे आए। पूछा भगवान से, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं
कन्हैया कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे, रात में आऊं तो डर मोहि लागे। आऊं दिन में तो देखे सारी नगरी, हरि बोल। देखे सारी नगरी। आऊं दिन में तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी। आऊं दिन में तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी। आऊं दिन में तो देखे सारी नगरी, देखे सारी नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। हरि बोल। आराम से बैठे रहिए। धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है, धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है, धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है। धीरे धीरे आऊं तो दूरी बहुत है। आऊं जल्दी से छूट सारी गगरी, चल के सारी गगरी। आऊं जल्दी से सारी गगरी, चल के सारी गगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, बैठ जाइए।
धीरे आऊं तो दूर बहुत है। धीरे धीरे आओ तो दूर बहुत है। धीरे धीरे आऊं तो दूर बहुत है। धीरे धीरे आओ तो दूर बहुत है। आऊं जल्दी से चल के मेरी गगरी, चल के मेरी गगरी। आओ जल्दी से चल के मेरी गगरी, चल के मेरी गगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कंवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कंवरिया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। तो जिज्ञासा की एक अभी अभी जो चला है भक्ति के रास्ते पर, उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, हम तुम्हारे नगर कैसे आए, तुम्हारे घर कैसे आए, तुम्हारी गोकुल कैसे आए। भगवान ने कहा कि जब कभी, जब तेरा मन चाहे तब आ जा। तो उसने कहा कि यदि हम रात में आते हैं, यदि मैं रात में आऊं तो डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है रात में आने का मतलब है मेरे को कोई ज्ञान नहीं, योग यज्ञ जप तप में कुछ नहीं जानता, आपके नगर कैसे आऊं। तो यदि मैं रात में आता हूं तो गिर सकता हूं, ठोकर लग सकती है।
तो भगवान ने कहा कि रात में ना करके वे दिन में आ जाओ। तो भक्त ने कहा कि मैं दिन में आऊं तो मुझे लज्जा लगती है। बोले लज्जा किस बात की है? बोले क्या बताएं प्रभु, तुम तो जानते हो कुछ दिन पहले हमें आदत थी कि हम पीते भी खूब थे और खेलते भी खूब थे। पीते भी खूब थे, समझ रहे हैं, पीते भी खूब थे। कुछ दिन पहले हमारी ये स्थिति थी कि हम पीते भी खूब थे, वो सड़ा हुआ पानी जिसे आप बोलते हैं शराब। क्या करें, हम पहले पीते बहुत थे, खेलते भी खूब थे, लेकिन पता नहीं क्या एक बार कहीं कथा सुनने के लिए गए तो मन में आ गया है कि जीवन बेकार होता चला जा रहा है। तो अब तिलक लगाने लगे हैं, माला डालने लगे हैं और कथा सुनने भी जाने लगे हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग देखते हैं तो शर्म लगती है, ये उंगली उठाते हैं। देखे सारी नगरी, सारे लोग हमें देखते हैं, उंगली उठाते हैं कि अब देखो 100 मुंह से काय बिल्ली हज करने जा रही है, ऐसे कहते हैं। तो हमें शर्म लगती है। आऊं दिन में तो देखे, एक शराबी की बात याद आ गई, चलो बता देते हैं आपको। ये क्या है, इसे ठीक कर लो जल्दी और बैठो अपनी जगह। ये तो भाई तृणावर्त तो आएगा। अरे ये आंधी तूफान, ये तो भगवान कृष्ण है, तो तृणावर्त को तो आने वाला देख लो, शांत हो गया ना, हो गई इसकी मुक्ति। अब क्या है, एक शराबी कई बोतलें उसके पास खाली पड़ी हैं, कई बोतलें शराबी के पास खाली पड़ी है, और एक खाली बोतल को उठाता है कि मैं तुझे फोड़ने वाला हूं, क्योंकि तैने मेरा सत्यानाश कर दिया, तेरे कारण मेरी कल ये दुर्गति हुई कि लोगों ने मेरे को गाली दी, तुझे फोड़ता हूं। किससे बोलता है? खाली बोतल से। फिर एक दूसरी खाली बोतल और फोड़ दी, वो उठाई, साहब फोड़ दी, तेरे कारण कल मेरे को गाली सुननी पड़ी, इसीलिए मैं तेरे को फोड़ता हूं। तो पहली बोतल फोड़ दी, दूसरी खाली उठाई कि तेरे को मैं फोड़ने वाला हूं क्योंकि तेरे कारण कल मैं ठीक से नहीं चल पाया और नाली में गिर पड़ा, इसीलिए तेरे को भी फोड़ता हूं। फिर तीसरी उठाई कि तेने भी मेरी बड़ी दुर्गति है, तेरे कारण मैं क्या बताऊं, खेलने गया था, दाव तो मेरा था, लेकिन लोगों ने मेरे को ठग लिया, तेरे को फोड़ता हूं। 3 बोतलें साहब फोड़ दी उसने। एक चौथी उठाई जो भरी थी, बोले तेरे से कोई परहेज नहीं है, तेने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आजा तेरे को होठों से लगा लेता हूं। ये है साहब स्थिति। लेकिन अब मेरी स्थिति तो ये हो गई है कि देखे सारी, अब मैं संभल तो गया हूं, लेकिन लोग जब उंगली उठाते हैं कि 100 मुंह से खाए बिल्ली हज को जा रही है, तो कन्हैया हमें शर्म लगती है। रात में आऊं तो ये डर लगता है कि कहीं हम गिर न पड़े, क्योंकि जानते नहीं कि कैसे भक्ति होती है। दिन में आए तो अब हमें शर्म लगती है कि हम जानते हमने क्या क्या किया, और धीरे धीरे आए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं तेरी नगरी, तेरा दरवाजा कितनी दूर है, क्योंकि जन्म जन्म मुन जतन कराही अंतराम कहे। योगियों के न जाने कितने जन्म बीत जाते तब तुम मिलते हो, तो अब कैसे आऊं? धीरे धीरे चलूं तो बहुत दूर लगता है, तुम बहुत दूर हो। भगवान बोले तो फिर तू तेज क्यों नहीं चलता? बोले जल्दी आऊं तो छल के मोरी गगरी, यदि जल्दी आता हूं तो मेरे सिर पर गगरी रखी है, वो छलक जाएगी। भगवान बोले कौन सी गगरी है? बोले ये गगरी प्रपंच की है, और प्रपंच का ही जल उसमें भरा है। मिट्टी की गगरी है, प्रपंच की गगरी है, और उसमें प्रपंच का ही जल भरा है। बोले प्रपंच क्या है? बोले अभी बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, यदि मैं जल्दी दौड़ाया तो गगरी छलक जाएगी। तो भगवान बोले फिर तू चाहता क्या है? बोले सीधी सी बात है, रात में आ नहीं सकता, दिन में लज्जा लगती है, जल्दी मैं धीरे धीरे आऊं तो कुछ पता नहीं किस जीवन में मिलो कि न मिले।
और यदि जल्दी जल्दी आऊं तो फिर ये सब खेल चौपट हो जाएगा, छल के सारी गगरी। तो भगवान बोले तू कहना क्या चाहता है? तो जिज्ञासु ने, उस नए पथिक ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकता, तुम ही मेरे पास आ जाओ। अब मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकता, तुम ही मेरे पास आ जाओ। भगवान बोले वाह, मैं तेरे पास कैसे आ जाऊं? बोले मुझे मालूम है कि तुम आ जाते हो। बोले मैं वैसे ही आ जाऊं? बोले जैसे यशोदा मैया के पास अपने आप आ गए थे। क्या यशोदा ने बुलाया था? तुमने मथुरा में जन्म लिया, लेकिन यशोदा के पास तो बिना बुलाए आए, तो मेरे पास भी तुम आ सकते हो। जैसे यशोदा के पास आए, मेरे पास भी आ सकते हो। भगवान भी कम चतुर नहीं है। भगवान बोले आ तो जाऊंगा, लेकिन एक बात बता, मैं जब यशोदा के घर पहुंचा था तो यशोदा मैया के किवाड़ खुले थे कि बंद थे? तो कहने वाले ने कह दिया कि खुले थे। तो भगवान ने कहा कि जब मैं रात्रि यशोदा मैया के घर पहुंचा तो यशोदा मैया के किवाड़ खुले थे, तो तू भी सो, लेकिन किवाड़ खोल करके सो। अब ये तो एमाली रह चुका है, पहले चोर। कह रहा ना, देखे सारी नगरी, तो चोर भी था साहब। बोले ये ठीक है, मैं दरवाजा खोल करके सोऊं और रात वाले आ जाएं और जो कुछ है उसे भी ले जाएं। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं दरवाजा खोल करके सोऊं। भगवान ने कहा तो एक छूट देता हूं मैं, एक बात बता, तेरा घर कैसा है? बोले ऐसा वैसा नहीं है, वो तो हमें आदत लग गई चोरी की, नहीं तो घर तो हमारा बहुत आलीशान है साहब। बोले कैसा घर है? ऐसी आलीशान कोठी है जिसमें 9 दरवाजे हैं। कोठी भी आलीशान है, ऐसी वैसी बात नहीं, वो तो हमें लत लग गई है चोरी करने की, जुआ खेलने की, शराब, ये तो लत लग गई थी साहब। तो अच्छा, तो कितने दरवाजे हैं? बोले 9 दरवाजे। अच्छा, तो तू कितने खोल सकता है? बोले एक भी नहीं। अच्छा, मैं कुछ छूट देता हूं। बोले क्या? देख मैं तेरे को छूट देता हूं, 9 दरवाजे हैं, तू 7 तो बंद कर ले और 2 को खोल के रख।